मूवी के शुरू में कर्टिस देखता है कि उनके शहर में बहुत घने बादल छाए हुए थे, जिन्हें देखने पर लग रहा था कि अब बहुत बुरा तूफान और बारिश आएगी। एकदम से बारिश शुरू भी हो जाती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि ये पानी बारिश की नहीं बल्कि ऑयल की बारिश हो रही थी, जिसे देखते ही कर्टिस डर जाता है और एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। ये सब जो उसने देखा वो सिर्फ उसका ख्वाब था। वो नहा धोकर नाश्ते के टेबल पर आता है, जहाँ हम उसकी वाइफ समांथा और उसकी बेटी हैना से मिलते हैं। कर्टिस खुद एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जबकि समांथा यानी उसकी वाइफ बुटीक के स्टिचिंग करके फाइनेंशियली तौर पर कर्टिस की मदद करती है। ये लोग हर वीक में 3 दिन हैना के स्कूल जाते हैं, क्योंकि हैना बोल नहीं सकती और उसके साथ बातें करने के लिए इन्हें साइन लैंग्वेज सीखनी थी। ये लोग उसका इलाज भी करवा रहे थे, इसलिए भी साथ ही साथ समांथा एक वेकेशन प्लान भी कर रही थी, जिसके लिए उसने खुद काम कर करके बहुत पैसे जोड़ लिए थे। दिखाया जाता है कि कर्टिस ने अपने घर बहुत सारा बेकार सामान रखा हुआ था, क्योंकि उसे लगता है कि उनके शहर में एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, इसलिए वो शेल्टर बनाना चाहता है। अपनी इसी उटपटांग के सामान को वो अभी ठिकाने नहीं लगा रहा था कि अचानक आसमान में दोबारा काले बादल छा जाते हैं। वहाँ सुनामी आ जाता है। आसमान में कड़कती हुई बिजली एकदम से जमीन से टकराती है, जिसकी वजह से कर्टिस का डॉग डरकर भौंकने लग जाता है और फिर अपनी रस्सी तुड़वा कर वो कर्टिस को काट भी लेता है। उसके काटते ही कर्टिस जाग गया और इससे हमें मालूम हुआ कि ये भी कर्टिस का ख्वाब ही था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसके ख्वाब में जहाँ डॉग ने उसे काटा था, वहीं बाजू में उसे अब भी दर्द हो रहा था। इसी के बारे में सोचते हुए वो अपनी मीटिंग में भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से बॉस उसके ऊपर गुस्सा भी हो जाते हैं। पहले ही शहर में आने वाली कई बारिशों की वजह से उनका काम काफी डिले हो चुका था और अब बॉस चाहते थे कि कर्टिस के साथ साथ सभी वर्कर्स ज्यादा काम करें, ताकि उनका कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर पूरा हो जाए। दिन की मीटिंग खत्म हो जाती है और ये सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। जब कर्टिस अपना काम कर रहा था, तभी वो देखता है कि आसमान में परिंदे आज अजीबोगरीब तरीके से उड़ रहे हैं। ये बात उठाकर अपने दोस्त से पूछता है क्या उसे कोई आसमान में परिंदे दिखे। उसके नामी जवाब देने पर कर्टिस समझ गया कि ये सारी ऊटपटांग की चीजें सिर्फ उसी के साथ हो रही हैं, उसी को दिखाई दे रही हैं। काफी घंटों के थका देने वाले काम के बाद कर्टिस अब हैना के स्कूल आता है, जहाँ ये लोग साइन लैंग्वेज सीख रहे थे। पर क्योंकि ज्यादा घंटे काम करने की वजह से कर्टिस अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए उसे साइन लैंग्वेज सीखने में टाइम लग रहा था। ये लोग अब स्कूल से घर के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। हैरानकुन तौर पर ये बारिश पानी की नहीं बल्कि ऑयल की थी और इसी बारिश की वजह से कर्टिस के सामने का विजन ब्लर हो गया। ऐसे में इनकी गाड़ी किसी चीज से टकराते हुए रुक जाती है, मतलब इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कर्टिस के नाक से खून आ रहा था। उसकी बेटी भी डर चुकी थी और इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, एकदम से कोई कर्टिस की गाड़ी का शीशा तोड़ता है और विंडो में से उसकी बेटी को निकाल कर ले जाता है। कर्टिस उसे बचाने की कोशिश ही करता रहा, लेकिन वो आदमी उसकी बेटी को ले गया। एकदम से दोबारा उसकी आंख खुली और हमें सिर्फ कर्टिस का ख्वाब ही था। इस मर्तबा तो वो अपने ख्वाबों से खुद भी परेशान हो चुका था, काफी बीमार भी लग रहा था, इसलिए समांथा उसे देखकर परेशान हो जाती है। लेकिन कर्टिस कहता है तुम परेशान ना हो सकता है मुझे नॉर्मल बुखार हो रहा हो, तो मैं इस टाइम हैना को लेकर स्कूल जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर समांथा चली जाती है। उसके जाते ही कर्टिस काम पे लग गया। उसने सबसे पहले डॉग के घर के बाहर फेंस बनाई, क्योंकि उसने ख्वाब में देखा था कि इसी डॉग ने उसे नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद जब वो अपनी ऊटपटांग की चीजें ठिकाने लगा रहा था, तभी उसे करीब बेसमेंट का दरवाजा नजर आता है, जिसे खोलकर वो जब अंदर गया तो उसे तूफान से बचने के लिए शेल्टर बनाने का एक नया आइडिया आ गया। लेकिन शेल्टर बनाने के लिए उसे बहुत से पैसों की जरूरत पड़ती। शाम में जब समांथा घर आती है तो वो कर्टिस को दिखाती है कि उसने वेकेशन पे जाने के लिए बहुत से पैसे जमा कर लिए थे। कर्टिस उसे पैसे मांगना तो चाहता था, लेकिन मांग नहीं सकता था, क्योंकि समांथा ने ये बहुत मेहनत से कमाए थे। अगले दिन दोबारा उनके शहर में तूफान आ जाता है। हैना बड़े मजे से खिड़की से ही इस तूफान को देख रही थी। जब कर्टिस उसे प्यार करने के लिए उसके करीब आता है तो देखता है कि विंडो से बाहर कोई आदमी हैना को गौर से दिख रहा था। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसीलिए कर्टिस अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से दूर चला जाता है। यह आदमी जोर जोर से अब उनके घर का दरवाजा बजाने लगा। वहाँ ज़लज़ला आना भी शुरू हो गया और कर्टिस के घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगा। एकदम से उसकी आंख खुली। ये भी उसका ख्वाब था और इस मर्तबा वो ख्वाब से इतना डर गया था कि उससे उसका बेड भी खराब हो गया। वो घबराया हुआ था। इसी टाइम समांथा उसके कमरे में आती है। इन दोनों को आज चर्च जाना था। कर्टिस कहता है सॉरी मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, तुम इजी होकर चली जाओ, मैं हैना का घर पर ख्याल रखूंगा। समांथा उसकी बात मानकर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो अपनी बेडशीट चेंज करता है और हैना को लेकर एक लाइब्रेरी में आ जाता है, जहाँ वो अपने ख्वाब अपनी बीमारी के बारे में भी सर्च करता रहा, लेकिन खास उसे कुछ नहीं मिला। जिसके बाद वो हैना को लेकर एक ग्रोसरी स्टोर में गया और उसने बहुत सारा पैक्ड फूड खरीदा। अगले दिन अपनी हालत को लिए परेशान कर्टिस डॉक्टर के पास भी पहुंच जाता है। उसने डॉक्टर को बताया कि मुझे पिछले 4 दिन से नींद नहीं आ रही। डॉक्टर कहते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर कर्टिस उन्हें बताता है असल वजह ये नहीं है, असल वजह ये है कि मुझे बहुत ही अजीब ख्वाब भी आ रहे हैं और उससे भी अजीब बात ये कि ख्वाब में जो कुछ होता है, ख्वाब के खत्म होने के बाद भी मैं उसे फील कर पाता हूँ,
जैसे ख्वाब में मुझे डॉग ने बाइट किया था और उसका दर्द मैं अभी भी अपने जिस्म पे फील कर रहा हूँ। डॉक्टर जान गए कि उसको कोई मेंटल इशू हो गया है। वो उसे कहते हैं कि इस टाइम तो मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ जिससे तुम्हें नींद अच्छी आएगी, लेकिन तो एक साइकियाट्रिस्ट से जाकर मिलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समांथा इस टाइम इंश्योरेंस कंपनी में थी, क्योंकि कर्टिस की जॉब से जो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ था उसके जरिए वो हैना का ऑपरेशन करवाना चाहती थी और लकीली उसकी ये रिक्वेस्ट अप्रूव भी हो जाती है। घर आते हुए कर्टिस भी जब मेडिसिन लेने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि मेडिसिन उसे ये फ्री मिलने वाली है और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। घर आने पर समांथा भी खुश थी। समांथा उसे बताती है कि अब उन्हें ज्यादा पैसे बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैना का ऑपरेशन भी हो जाएगा और ये लोग बहुत इजीली फैमिली ट्रिप पे भी जा पाएंगे। इन सारी चीजों से कर्टिस भी खुश था। अब वो वॉशरूम में जाकर सबसे छुप कर डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन लेकर सो जाता है। आज उसे काफी अच्छी नींद आई थी, कोई बुरा ख्वाब नहीं आया था, इसीलिए वो काफी फ्रेश फील कर रहा था और ये चीज समांथा ने भी नोटिस की थी। ऐसे ही वो काम पे चला गया। काम पर वो अपने दोस्त से अपने घर में बनाए जाने वाले शेल्टर के बाद अचानक उसे आसमान में जोर से बादल गरजने की आवाज आती है। वो जब आसमान की तरफ देखता है तो हैरान कुन तौर पर वहाँ आसमान बिल्कुल साफ था, यहाँ तक कि बादलों की गरजने की आवाज उसके दोस्त ने भी नहीं सुनी थी। ये चीज कर्टिस को इतना परेशान कर देती है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, इसलिए काम से छुट्टी लेकर भी वो घर आ जाता है। उसको पैनिक अटैक्स आ रहे थे, जिसके चलते उसने गाड़ी भी साइड पे लगा दी और वहाँ उसने देखा कि कोई कंटेनर सेल कर रहा है, जिसे देखते ही उसे आइडिया आया कि वो इन कंटेनर से एक अच्छा शेल्टर बना सकेगा। फिर अभी इस चीज का वक्त नहीं था, उसे जो पैनिक अटैक्स आ रहे थे, जो इल्यूमिनेशंस आ रहे थे, कर्टिस को उसके बारे में पता चलाना था। इसीलिए वो अपने मॉम के घर गया, क्योंकि काफी सालों पहले उसकी मॉम भी ऐसी ही एक बीमारी से गुजरी थी। उन्हें भी पैनिक अटैक्स आते थे, अजीबोगरीब इल्यूजन्स आते थे, जिसके चलते उन्होंने घर भी छोड़ दिया। कर्टिस और उसके भाई को उसके डैड ने अकेले पाला और फिर एक दिन उन्हें उनकी मॉम गार्बेज बिन के पास मिली, जिसके बाद कर्टिस और उसके डैड ने उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। कर्टिस अपनी मॉम से जानना चाहता था क्या ये सब जो उसके साथ हो रहा है वो उसकी मॉम की वजह से है, जेनेटिकली है, लेकिन इस टाइम उसकी मॉम को कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि ये भी याद नहीं था कि कर्टिस उनका बेटा है। साफ लफ्जों में कि कर्टिस को अपनी बीमारी के बारे में यहाँ भी कुछ नहीं पता चला। अब अगला ऑप्शन था साइकियाट्रिस्ट से मिलना, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो कोलंबस ड्राइव करके भी नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है और उनसे कोई दूसरा ऑप्शन पूछता है। डॉक्टर उसे एक कंसल्टेंट से मिलने को कहते हैं। ये कंसल्टेंट उसकी अच्छी तरीके से बात तो सुनती है, लेकिन वो क्योंकि साइकियाट्रिस्ट नहीं थी, इसीलिए ना तो वो डायग्नोज कर पाई कि कर्टिस को आखिर है क्या और ना ही वो उसके इलाज के लिए कुछ उसे बता पाई। उसने भी कर्टिस को साइकियाट्रिस्ट को मिलने का ही मशवरा दिया। दिन ब दिन कर्टिस डरने लगा था, उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे लगा कि अब उसे हर हाल में शेल्टर बना लेना चाहिए, जिसके लिए काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ती, इसीलिए वो अपना घर गिरवी रख देता है। पैसे मिलने के बाद अब उसे कुछ सामान भी चाहिए था अपने घर के बाहर शेल्टर बनाने के लिए। सबसे पहले डिगिंग मशीन, जो उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर तो थी, लेकिन वो उसके बॉस की थी, उसकी कंपनी की। उसे अपने घर ले जाकर यूज करना रूल्स के खिलाफ था, लेकिन यहाँ कर्टिस अपने दोस्त को साथ मिला लेता है और ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। ये ऊट-पटांग के काम जब समांथा अपने घर पे होता दिखती है तो उसकी और कर्टिस की लड़ाई हो जाती है। इसी बहस में समांथा को कि कर्टिस ने एक बहुत बड़ा $6000 का लोन लिया है, जो सुनकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि पहले ही ये लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, इनके खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे होते थे, ये लोन कैसे उतारते। टेंशन से समांथा की हालत बुरी हो जाती है और कर्टिस उसे अकेला छोड़ के बाहर चला जाता है, क्योंकि उसकी भी हालत अजीब हो रही थी। वॉशरूम में जाकर वो डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन लेता है, रूटीन से कुछ ज्यादा डोज में, लेकिन आज ये मेडिसिन भी कोई काम नहीं करती। उसे दोबारा एक डरावना ख्वाब आता है, जिसे देखते हुए वो चीखें मारने लगा था। समांथा ये नोटिस करके उठ जाती है और जब वो कर्टिस को हिलाती है तो उसके नाक और कान से खून आ रहा था। ये देखकर वो डर गई। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की, लेकिन कर्टिस ने अपने आप को पैरामेडिक टीम से चेक ही नहीं करवाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। उनके जाने के बाद कर्टिस ने फील किया कि समांथा उसकी वजह से बहुत परेशान है, इसीलिए आज वो समांथा से कुछ नहीं छुपाता, उसे सब बता देता है। उसकी मेंटल कंडीशन, उसे आने वाले ख्वाब, पैनिक अटैक्स, हर एक चीज जो उसके साथ हो रही थी। उसकी हालत का सुनकर समांथा भी परेशान हो गई। उसे कहती है तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे और तुम पहले जैसे हो जाओगे। कर्टिस अगले दिन अपने बॉस के पास जाता है और अपने ही दोस्त को अपनी टीम से दूसरी टीम में शिफ्ट करने का कहता है, क्योंकि लास्ट नाइट जो उसने ख्वाब देखा था उसमें उसने देखा था कि उसकी जान को उसके दोस्त से ही खतरा था, इसीलिए उसने अपने आप को अपने दोस्त से भी दूर कर दिया। काम से वापस आते हुए उसने 3 गैस मास्क खरीदे अपनी फैमिली के लिए। घर आकर उसने अपने कंटेनर को जमीन के नीचे शिफ्ट कर दिया, यानी उसने अपना शेल्टर कंप्लीट कर लिया। जब ये काम कर रहा था तब यहाँ उसके पास उसका भाई आया, उसे ये समझाने के लिए कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसे शेल्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कर्टिस उसकी भी एक बात नहीं सुनता। रात में उसे दोबारा एक ख्वाब आया, जिसमें उसने देखा कि समांथा किचन में गीली खड़ी है, वो अपने पास पड़ी हुई नाइफ को देख रही है, वो अपने पास पड़ी हुई नाइफ को देख रही है, ऐसे ही जैसे वो अभी इसी नाइफ से कर्टिस के ऊपर हमला कर देगी। लेकिन कर्टिस उसे इशारे में मना करता है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। इस ख्वाब से
वो और भी ज्यादा डर गया। और जब सुबह समंथा ब्रेकफास्ट के टाइम उसे टच करने लगी तो कर्टिस ने उसे भी अपने आप से दूर कर दिया। समंथा उसे बताती है कि भाई तुमसे तुम्हारे बॉस मिलने के लिए आए हैं। उसके बॉस उसके लिए एक बुरी खबर लाए थे। जो चीजें उसने इलीगली अपनी कंपनी की इस्तेमाल की थी अपना शेल्टर बनाने के लिए, उसकी इस हरकत की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था। अब उसके पास सिर्फ 2 हफ्तों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस थी जिसमें वो अपनी बेटी का इलाज करवा सकता था। कर्टिस अपने बॉस को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये सब करना उसकी मजबूरी था, लेकिन बॉस उसकी एक बात नहीं सुनते और यहाँ से चले जाते हैं। ये बुरी खबर कह देती है क्योंकि पहले ही वो लोग अपने खर्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ऊपर से कर्टिस ने लोन भी ले लिया था और अब जॉब भी नहीं रही थी। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए वो गुस्से में कर्टिस को थप्पड़ मारकर हैना को यहाँ से ले जाती है, लेकिन ये गुस्सा उसका टेम्परेरी था। वो जानती थी कि कर्टिस की हालत ठीक नहीं है, इसलिए शाम में वो अपने जमा किए हुए सभी पैसे लेकर कर्टिस के पास आती है और उससे कहती है कि इन पैसों से तुम अपना लोन उतार दो, मैंने अपना बीच ट्रिप कैंसिल कर दिया है। और हाँ, रही बात हैना के इलाज की, तो मुझे लगता है कि अब हम दोनों को नए काम ढूंढने पर फोकस करना चाहिए ताकि हम पैसे जमा कर हैना का इलाज करवा सके और साथ में तुम्हारा भी। मेरी बात मानो कर्टिस, तुम्हें सच में एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। कर्टिस इस टाइम उसकी हाँ में हाँ मिला देता है, जिसके बाद वो और समंथा हैना के स्कूल डिनर के लिए निकल जाते हैं। इस स्कूल डिनर में कर्टिस का वो दोस्त भी आया हुआ था जिसने शेल्टर बनाने में उसकी मदद की थी। वो कर्टिस को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि कर्टिस की वजह से उसकी भी जॉब चली गई थी। वो यहाँ सब लोगों के सामने कर्टिस से बदतमीजी करता है और सब लोगों को बता देता है कि कर्टिस ही है जिसने उसे इलीगल काम करने का बोला। वो कर्टिस की मेंटल कंडीशन के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि जब वो कर्टिस का दोस्त था तो उसे लगा कि कर्टिस ने उसे धोखा दिया है, उसको अपनी टीम से निकालकर। इन सारी बातों को सुनते हुए कर्टिस भी गुस्से में आ जाता है और खड़े होकर अपना टेबल ही गिरा देता है और जोर जोर से चीखकर सब लोगों को बताता है, तुम सब मुझे पागल समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। यहाँ एक बहुत बुरा तूफान आने वाला है और इसके लिए तुम सब तैयार नहीं हो, सिर्फ मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये कहते ही उसने अपना कंट्रोल भी खो दिया। बहुत मुश्किल से समंथा उसे अपने घर ले गई। अगले दिन ऐसा लगा कि जैसे उसकी कही हुई सारी बातें सच होने लगी क्योंकि आसमान में परिंदे आज उसी पैटर्न में उड़ रहे थे जैसे उसकी ख्यालों में उड़ते थे। देखते हुए उसने देखा कि हैना सड़क के दरमियान में खड़ी है। वो हैना को जाकर बचाता है और अचानक सारे परिंदे उसके इर्द गिर्द उड़ने लग जाते हैं। बहुत मुश्किल से वो हैना को बचाता है। एकदम से यहाँ सायरन भी बजना शुरू हो जाता है। सायरन सुनते ही एकदम से उसकी आंख खुली, मतलब ये भी उसका ख्वाब था, लेकिन जो इसमें सच थी वो ये कि सायरन असल दुनिया में भी बज रहा था। ये लोग बाहर दिखते हैं, बाहर बहुत ही बुरा तूफान आ रहा था। इस तूफान से बचने के लिए कर्टिस अपनी फैमिली को अपने बनाए हुए शेल्टर में ले जाता है और तीनों को गैस मास्क पहना देता है। ये लोग यहाँ पर सो जाते हैं। सुबह जब इनकी आंख खुली तो इन्हें फील हुआ कि तूफान खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कर्टिस बाहर का दरवाजा खोलने से डर रहा था। वो अपनी वाइफ को चाबी देता है और कहता है तुम दरवाजा खोलो, लेकिन इस टाइम समंथा उसकी बात नहीं मानती और कहती है तुम खुद दरवाजा खोलो और अपने डर का सामना करो। डरते हुए जब कर्टिस शेल्टर का दरवाजा खोलता है तो हैरानकुन तौर पे अब आसमान बिल्कुल साफ था। उनके नेबर्स भी सेफ थे और कुछ लोग यहाँ तूफान से होने वाली तबाही को साफ कर रहे थे। दिन गुजरते हैं और समंथा कर्टिस को साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले आती है। उसकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए साइकियाट्रिस्ट उसे मशवरा देते हैं कि क्यों ना तुम कुछ दिन अपनी फैमिली से दूर यहाँ हमारे पास एडमिट रहो। ये सुनते ही वो डर गया। वो कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता था, जैसे उसकी मॉम दूर चली गई थी, लेकिन अब ये मजबूरी थी। कुछ दिन की तो बात थी। समंथा उसे समझाती है कि हम तुमसे दूर नहीं होंगे, बस कुछ दिन। लेकिन अभी कर्टिस इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं था। समंथा कहता है इससे पहले मैं तुम्हारे साथ बीच ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, वही ट्रिप जो समंथा हमेशा से प्लान किया करती थी। ये लोग ट्रिप पे जाते हैं। कर्टिस अपनी फैमिली के साथ अच्छा और यादगार टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी हैना उसे इशारा करके दूर समुद्र की तरफ तूफान के होने का बताती है। ये देखकर वो डर जाता है। ये तूफान बिल्कुल वैसा था जो वो अपने ख्वाब में देखा करता था। वो पीछे जब अपनी वाइफ को देखता है तो उसकी वाइफ भी हाँ में सर हिलाते हुए उसे ये बताने की कोशिश करती है कि सब जो उसे दिख रहा है वो हकीकत में हो रहा है। और कहानी के एंड पे ये मिस्ट्री खुल जाती है कि कर्टिस असल में बीमार नहीं था, उसे सच में फ्यूचर दिख रहा था। फ्यूचर में आने वाली तबाही दिख रही थी जिससे बचने के लिए उसने तैयारी भी कर ली थी। और इसी सब को दिखाते हुए की कहानी